वेलकम हाई स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों। मैं हूं करण कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल गुरु जी का गैलेक्सी क्लासेस पर। इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम हाई स्कूल की पूरी तैयारी यानी बोर्ड पेपर की सारी तैयारी अपने इसी चैनल गुरु जी का गैलेक्सी क्लासेस पर करवा सकें। इस वीडियो को हम बोर्ड पर लेकर आना चाहते थे, लेकिन हमारे पास उचित बोर्ड एंड मोबाइल्स कैमरा और कई सुविधाएं ना होने के कारण नहीं ला सकें। तो हम बहुत जल्द ही कोशिश करेंगे कि आप सभी को वीडियो बोर्ड पर ही दिए जाएं, लेकिन उससे आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग हमारा लाइक एंड सब्सक्राइब करके और शेयर करके हमारा सपोर्ट कीजिए। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि रात को लगभग 1:30 बज चुके हैं, फिर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मिले, मेरा यही उद्देश्य है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की। अगर तो उसमें पहला हेडिंग हमारा यही रहेगा कि प्रकाश क्या है, आखिर प्रकाश है क्या। तो जैसा कि हम यहाँ पर लिखे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करके हमें वस्तुओं को दिखलाने में मदद करती है। यानी हम कोई भी वस्तु देख पा रहे हैं तो ये प्रकाश का ही देन है। हम पेन देखते हैं, बुक देखते हैं, वॉच देखते हैं और कई मतलब इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ देख पाते हैं वो सब प्रकाश का ही देन है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संबोधित करके हमें वस्तुओं को दिखलाने में मदद करती है। तो लगभग ये क्लास 6 से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हम क्लास 10 में हैं तो हमें बेसिक नॉलेज चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, प्रकाश में परावर्तन क्या है, अपवर्तन, घूर्णन, विवर्तन जैसी घटनाएं पाई जाती हैं। अभी आगे की क्लास में, आगे की वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा प्रकाश की परावर्तन, अपवर्तन, घूर्णन, विवर्तन जैसी घटनाएं क्या हैं, आगे की वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप सभी बेहतरीन नोट्स बना सकें। और नोट्स ज़रूर बनाइएगा क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे यही नोट्स आपके काम आते हैं। हम इन्हीं नोट्स के माध्यम से तैयारी करते हैं अपनी पूरी बोर्ड पेपर की। तो आइए आगे हल करते हैं या समझते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी बताइए इतनी स्पीड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में मतलब ऐसी जगह जहाँ माध्यम जैसे वायु ना हो। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में, वो सदैव सीधी यानी स्ट्रेट लाइन में गति करता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण आई तो ये सीधी ही जाएगी। हमारा पेन नहीं चल रहा है। ये सीधी रेखा में जाएगी, सीधी रेखा में जाएगी। तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। देखिए यहाँ लिखा है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो
आई होप यहाँ तक आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर भी डाउट नहीं हुआ होगा। और जहाँ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। देखिए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करके हमें वस्तुओं को दिखलाने में मदद करती है। फिर प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, घूर्णन, विवर्तन जैसी घटनाएं पाई जाती हैं। फिर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आया होगा। तो आइए हम आगे अध्ययन करते हैं। तो हमने प्रकाश के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरे हेडिंग पर, हम देखते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम यानी प्रकाश की चलने की माध्यम। प्रकाश चलता कहाँ है? प्रकाश की चलने की माध्यम ही प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। तो प्रकाशिक माध्यम पहला पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है हम ये समझ लेते हैं पहले। तो पारदर्शी माध्यम वह माध्यम जिसमें कोई प्रकाश किरण प्रवेश कर सकती है, अर्थात प्रकाश की किरणें उस माध्यम से दूसरी तरफ निकल जाएं। फिर से देख लेते हैं। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें कोई प्रकाश किरण प्रवेश कर सकती है, अर्थात प्रकाश की किरणें उस माध्यम के दूसरे तरफ निकल जाए तो उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें पानी को लेते हैं, जैसा कि हम पानी को अगर लेते हैं तो ये मान लीजिए हमारा गिलास है, ये हमारा गिलास है और इसमें पानी भरा है। तो कोई प्रकाश किरण इसमें आए, मान लीजिए यहाँ से आया, अगर हम गिलास को पानी की गिलास रखते हैं और टॉर्च बारते हैं तो कोई प्रकाश किरण यहाँ से आए और यहाँ से निकल भी जाए तो इसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। इसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। यानी ऐसा माध्यम, हम कह सकते हैं ऐसा माध्यम जिसमें कोई प्रकाश किरण प्रवेश कर सके उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे पारदर्शी माध्यम में हमारा जल, वायु, बुक में दिया है, कई चीज़ें दी हैं पारदर्शी माध्यम में, तार पिन वगैरह। तो ये सब केरोसिन वगैरह, ये सब हमारे पारदर्शी माध्यम हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि पारदर्शी माध्यम आप सभी को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो नोट्स बना लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों का भी भला हो सके और हमारी मेहनत का उद्देश्य भी हमें मिल सके। तो देखते हैं आगे। देखिए पारदर्शी माध्यम, फिर से देख लेते हैं। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम जिसमें कोई प्रकाश किरण प्रवेश कर सके, अर्थात प्रकाश की किरणें उस माध्यम के दूसरे तरफ निकल जाए। अपारदर्शी माध्यम, अब पारदर्शी में आ लग गया और आ उपसर्ग यानी आ विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, तो यानी उसी का उल्टा। जैसे पारदर्शी माध्यम तो समझते हैं पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम। तो समझते हैं अपारदर्शी माध्यम वह माध्यम जिसमें कोई प्रकाश किरण प्रवेश नहीं कर सकती। वह माध्यम जिसमें कोई प्रकाश किरण प्रवेश नहीं कर सकती उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। या हम अर्थार्थ लिख सकते हैं, अर्थात प्रकाश किरण
प्रकाश किरण उस माध्यम से उस माध्यम उस माध्यम के उस माध्यम प्रकाश किरण उस माध्यम के दूसरे तरफ नहीं जा सकती हैं नहीं जा सकती हैं नहीं जा सकती हैं ऐसे माध्यम को अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम बहुत चीज़ें ले सकते हैं। जैसे अगर हम बोर्ड पे कभी इमेजिन करें कि बोर्ड पे अगर कोई प्रकाश की किरणें हम मार रहे हैं, या दर्पण दर्पण देख लीजिए, दर्पण पर एक तरफ कली लगी होती है, इसलिए अगर उस पर कोई प्रकाश किरण जाती है तो परावर्तन की घटना होती है, वो आप सभी को आगे बताया जाएगा। लेकिन कोई प्रकाश किरण जाएगी वहाँ से टकरा कर वापस चली जाती है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि वो सीधे मतलब उसके अंदर से होती हुई उसे निकल जाए, तो ऐसा नहीं होता ना। तो दर्पण एक प्रकार का अपारदर्शी माध्यम है। तो आइए हम आगे समझ लेते हैं। आगे देख लेते हैं हम प्रकाश किरणें। प्रकाश किरणें प्रकाश किरणें तो प्रकाश किरणें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि प्रकाश किरणें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला किरण अभिसारी, पहला होगी अभिसारी। अभिसारी तो प्रकाश किरणें पे हम बात कर लेते हैं। प्रकाश किरणें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला होती है अभिसारी किरणें। अभिसारी किरणें आप सभी को ये नोट्स इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया कि देखते ही पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसी किरणों को अभिसारी किरणें कहते हैं। यानी जब कोई हम इसे कई तरीके से कह सकते हैं। जैसे कह सकते हैं हम इसे जब कई आपतित प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। आपतित माने होता है आती हुई। यानी जब कोई प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसी किरणों को अभिसारी किरण कहते हैं। तो ऐसी किरणों को अभिसारी किरण कहते हैं। तो ये हमारा देखिए, ये कई सारे आपतित किरणें, सॉरी आप लोगों को दिखा नहीं, तो फिर से समझ लीजिए। जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, तो ऐसी किरणों को अभिसारी किरणें कहते हैं। ये देखिए, कई जगहों से, कई पता नहीं कहाँ से, लेकिन ये किरणें आती हैं और आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। तो ऐसी किरणों को अभिसारी किरण कहते हैं। तो ऐसी किरणों को अभिसारी किरण कहते हैं। हमारे पास दूसरा होगा अपसारी। हमारे पास है अपसारी। देखिए, अपसारी पहला था अभिसारी, दूसरा हमारे पास है अपसारी किरणें। तब
अपसारी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से चलकर फैलने लगे तब ऐसी किरणों को अपसारी किरणें कहते हैं। देखिए, अपसारी किरणें क्या था? अपसारी किरणें किसी एक जगह पे आकर मिलती थी। जैसा कि ये हमारे पास है कि किसी एक जगह पे आके मिलती थी, तो ऐसी किरणों को अभिसा अभिसारी किरणें अभिसारी किरणें हम कहते थे। लेकिन अपसारी किरणों में देखिए कह रहा है, जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से चलकर फैलने लगे, यानी कोई ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है और यहाँ से चलकर किरणें फैलने लगे ऐसे। इसका पॉइंट एक ही रहना चाहिए सभी का। ये यहाँ से चलकर सभी किरणें फैलने लगे, यहाँ से चलकर किरणें फैलने लगे तो ऐसी किरणों को अपसारी किरण अपसारी किरण कहते हैं। तो अभिसारी किरणें क्या थे? अभिसारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती थी, लेकिन अपसारी किरणें एक बिंदु से निकलती हैं, एक बिंदु से ही फैलती हैं। तो ऐसी किरणों को हम अपसारी किरणें कहते हैं। और तीसरा और लास्ट हमारे पास है समांतर किरणें। देखिए, हम सब समांतर किरणें तो सभी जानते हैं, तो देख लेते हैं हम सभी। समांतर किरणें देखिए, लिखा है वे किरणें जिनकी आपस में दूरी बराबर हो समांतर किरणें कहलाती हैं। जैसे ये लाइन छोड़िए, हम लाइन नहीं, हम बना लेते हैं समांतर किरणें। तो ये किरण और ये किरण हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो अगर देखें तो इनके बीच की दूरी बराबर है, ये भी किरण है। यानी जिनके बीच की आपस में दूरी बराबर हो। जैसे ये किरण ये किरण जा रही है और एक ये किरण जा रही है, एक ये किरण जा रही है, इनकी आपस की दूरी बराबर है। तो ऐसी किरणों को समांतर किरणें पैरेलल समांतर किरणें कहते हैं। तो हमने पहला क्या पढ़ा? हमने पहला पढ़ा प्रकाश। हमने प्रकाश के बारे में अध्ययन किया, प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन किया, प्रकाश के निर्वात में चाल कितना होता है ये हमने अध्ययन किया। तो प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तु को दिखलाने में मदद करता है। फिर पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम को हमने समझा। फिर प्रकाश के किरणों के बारे में समझा। किरणों में पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा समांतर किरणें समझे हमने। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी को कहीं भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो सभी छात्रों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड
शेयर शेयर करके हमारा सपोर्ट कीजिए। और सभी ग्रामीण इलाके के बच्चे जो भी कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, उनके पास ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर भेजिए, ताकि उनका मदद कर हो सके और ताकि उनका मदद हो सके और वो भी अपनी स्टडी पूरी बढ़िया तरीके से कर सके, पूरी तैयारी बढ़िया तरीके से कर सके, ताकि वो भी अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आगे की वीडियो में हम पहला हेडिंग लाएंगे परावर्तन, परावर्तन को समझेंगे, फिर अपवर्तन को समझेंगे, अपवर्तनांक को समझेंगे। ऐसे सभी वीडियो में हम सभी पार्ट को डिस्कस कर लेंगे और बेहतरीन नोट्स आपको प्रदान किए जाएंगे। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके हमारा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल का नाम है गुरु जी का गैलेक्सी क्लासेस। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।